नमस्कार, मैं पंडित सुधाकर दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान में। आइए बात करेंगे, यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान आपकी कुंडली के अनुसार कुछ उपाय करने से आपको संतान प्राप्ति हो सकती है और आप संतान का सुख बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके भाग्य में संतान का सुख है तो आपको अवश्य मिलेगा, विलंब से मिलेगा। यदि नहीं है तो आप अपने देव की उपासना करें, क्योंकि देवताधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ता मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माद ब्राह्मण देवता। आइए उस ब्राह्मणों के अधीन जो मंत्र है उन मंत्रों की उपासना करें, जिससे आपको आपके भाग्य में संतान के सुख की भी प्राप्ति हो। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को बहुत सालों के बाद 15 साल, 20 साल, 25 साल, 25 साल बाद, 30 साल बाद भी संतान की प्राप्ति होती है। कई लोग मेरी जानकारी में जिनको 27 साल और 30 साल के बाद भी संतान की प्राप्ति हुई है। उस उम्र में, जिस उम्र में साइंस भी मना करती है कि आपको संतान नहीं हो सकती। चलिए, हमारा ये विषय नहीं है साइंस को चैलेंज करना, लेकिन ऐसे चमत्कार बहुत हुए हैं। आइए बात करेंगे क्या करें ऐसा जिससे आपको संतान सुख प्राप्त हो। यदि आपका पंचम भाव पीड़ित है तो आपको संतान सुख में कहीं ना कहीं बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आप संतान सुख से भी वंचित हो सकते हैं। अगर आपका तृतीय भाव पराक्रम भाव पीड़ित है और आपका पंचम भाव पीड़ित है, एकादश भाव पीड़ित है, तो भी आपको संतान भाव में संतान के सुख में कमी हो सकती है। मैं कहूँगा 9 ग्रहों को मानने से अच्छा है आप एक ग्रह को मानो, वो है अनुग्रह, परमात्मा का अनुग्रह। तो आइए हम भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, उसकी उपासना करेंगे। ऐसा मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जिसके जाप करने से यदि आप 1.25 लाख जाप करें तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। मंत्र है, ध्यान से सुनेंगे, 2 बार रिपीट करूंगा बल्कि। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। एक बार फिर से, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः इति मंत्रः। इस मंत्र का जाप करने से 1.25 लाख निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण स्वयं आपको संतान का सुख देंगे। जिस भगवान ने कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को रोक करके अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में संतान के सुख को वंचित नहीं होने दिया, उनको भी संतान मिला, संतान की प्राप्ति हुई, तो वो आपको भी संतान की प्राप्ति देंगे। केवल आपका विश्वासम केवल लाभदायकम। यदि आपका विश्वास प्रबल है, दृढ़ है, तो आपको संतान का सुख मिलेगा। भगवान की कृपा से आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से आप पिता बन पाएंगे, माता बन पाएंगे और दादा दादी का भी सुख आप जरूर उपभोग करेंगे। यदि आप इसके अलावा 1.25 लाख जाप नहीं करा सकते हैं, गृहिणी हो के आप असमर्थ हैं, तो मैं आपको एक उपाय और बताता हूं। एक पुस्तक आती है गीता प्रेस की, उस पुस्तक का नाम है हरिवंश पुराण। यदि आप नित्य नैमित्तिक रूप से उसका पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो निश्चित रूप से यदि आपने 1.25 महीना जाप उस मंत्र का पाठ किया, उस पाठ का अध्ययन किया, उसको पढ़ा, श्रवण किया, दीपक जला करके पूजा की, भगवान की उपासना की और लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया, किसी तामस वृत्ति का सेवन नहीं किया, झूठ नहीं बोला, कम से कम वार्ता करी, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, कलह नहीं किया आपने, तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। यह वचन अन्यथा नहीं हो सकता। अतः आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं समय समय पर आप तक और भी रोचक जानकारी ला सकूं और आपको अवगत करा सकूं इन सभी बातों से, जो आपके भाग्य में वह चीज़ें जो आपके नहीं थी वो भी आपको दे सके। क्योंकि भाग्य सकह मेट सकहि त्रिपुरारी, यानी भगवान ही आपके भाग्य को बदल सकता है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए भगवान की उपासना करें, आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपके जानकारी में आपके सगे संबंधी उन तक ये वीडियो पहुंचाई जा सके और वह इसका लाभ उठा सके। आपको मैं औषधियों से, जड़ी बूटियों की उपासना करके भी इसके बाद बताऊंगा। ऐसी वीडियो आने वाली है हमारी जिसमें आप औषधियों की उपासना करके भी आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठा सकते हैं,
उठाते हैं, लाभान्वित होते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। और समय समय पर हम आपको वीडियो अपडेट कराते रहेंगे। अभी तक आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो, संदेह हो, आप हमसे बात करना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, या कोई पूजा पाठ के विषय में बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप बिना किसी सलाह के, अच्छे विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण की सलाह के नहीं इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। उनसे सलाह लेकर के करें, दिशा निर्देशित होते रहें, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। भगवान से यही प्रार्थना है, आपका समय अच्छा रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।